हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल के फर्स्ट पार्ट के फाइनल एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी सर्वाइवल लड़की को दिखाया जाता है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। यहाँ इस लड़की के अलावा और भी दोनों सर्वाइवल को बचाया गया था। इन सर्वाइवल्स ने काफी दिनों से ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। इसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मिस्टर ली सभी स्टूडेंट्स के साथ पासी के सर्वाइवल कैंप में आए हुए थे। उनके साथ दूसरे स्कूल के सर्वाइवल बच्चे भी थे। सर्वाइवल स्टूडेंट्स बताते हैं वो दूसरे कमांडर के साथ उस एरिया पे आए हुए थे क्योंकि उन्हें भी टास्क दिया गया था उन स्पेयर्स को मारने का। एक स्टूडेंट बताता है उनके कमांडर उन्हें वहाँ छोड़ के चले गए थे और इस दौरान उनके सारे दोस्तों की मौत हो गई थी। बस वो तीनों ही सर्वाइव कर सके। अब हम रूफटॉप पर नारा को देखते हैं जो आसपास नजर रख रही थी। दूसरी ओर वो सर्वाइवल लड़की अचानक से एक गन उठा लेती है और वो अपने आप को शूट करने ही वाली थी। तभी वहाँ यूजुंग आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके दोस्तों के मरने के पीछे उसकी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि वो लड़की गिल्टी फील कर रही थी। उसे लग रहा था उसके दोस्तों को जब उसकी जरूरत थी उसने अपने दोस्तों की मदद ना करके अपनी जान बचाकर भाग गई थी। वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी और उसे अब बड़ों पर जरा भी भरोसा नहीं था। गुस्से में ये लड़की मिस्टर ली के ऊपर बंदूक तांग देती है और गोली चला देती है। तभी मिस्टर उबिन आकर मिस्टर ली की जगह खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से मिस्टर उबिन को गोली लग जाती है, पर लकीली गोली उनके शोल्डर को छू के निकल जाती है। इसकी वजह से उनकी जान नहीं जाती। मिस्टर उबिन बोलते हैं सर्वाइवल लड़की को कोई भी कुछ भी ना कहे क्योंकि वो भी डिप्रेस थी और उसने जानबूझकर शूट नहीं किया, पर उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मिस्टर ली नहीं चाहते थे कि जो सर्वाइवल बच्चों के साथ हुआ है वो इन बच्चों के साथ भी हो, इसलिए वो डिसाइड करते हैं टास्क को अधूरा छोड़कर सभी मेन कैंप में वापस चले जाएंगे। कुछ देर बाद सोयोंग मिस्टर ली के पास आती है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहती थी। वो मिस्टर ली को डेट करने के लिए पूछने वाली थी, पर कुछ सोचने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाती और वापस चली जाती है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि मिस्टर ली को लेकर वो इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। वो बोलती है जब ये सब खत्म हो जाएगा और वो सब वापस चले जाएंगे तब वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगी। दूसरी ओर हम रूफटॉप में किम ची-होल और नारा को देखते हैं। यहाँ किम ची भी नारा से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता था, पर तभी नारा को एक बड़ा सा स्पेयर दिखता है। ये स्पेयर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था और काफी ज्यादा चमक रहा था। ये बात वो मिस्टर ली को बता देते हैं और मिस्टर ली को समझ आ जाता है कि ये स्पेयर बहुत जल्दी पास के सर्वाइवल कैंप में गिरने वाला है। वो लोग मेन कैंप जाने की प्लान को कैंसिल कर देते हैं और यही रह के बाकी स्पेयर को मारने का डिसीजन लेते हैं। वो लोग प्लान करते हैं एक साथ कैसे सारे स्पेयर्स को मार दिया जाए। अगर सर्वाइवल कैंप को ब्लास्ट कर दिया जाए तो एक साथ बहुत से स्पेयर्स मर सकते हैं, इसीलिए वो सब डायनामाइट ढूंढने लगते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक डायनामाइट का बॉक्स भी मिल जाता है। सभी इन डायनामाइट को पूरे सर्वाइवल कैंप में लगाने लगते हैं। सर्वाइवल कैंप बहुत ज्यादा बड़ा था और उनके पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पूरे सर्वाइवल कैंप में डायनामाइट को लगाना होगा। सभी चारों तरफ फैल जाते हैं और अलग अलग होके काम करने लगते हैं। नारा स्पेयर्स के ऊपर नजर रख रही थी। कैंप बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से अभी तक पूरे कैंप में डायनामाइट नहीं लग पाई थी। दूसरी ओर कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा आवाज करने के लिए बोला गया था ताकि स्पेयर आवाज की तरफ अट्रैक्ट होके इस तरफ आने लगे। मिस्टर ली सभी स्टूडेंट्स को सेफ रखने के लिए सेफ जोन में जाने के लिए बोलते हैं और खुद डायनामाइट को लगाने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स उनकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं, पर सोयोन वही रह के डायनामाइट लगाने में मिस्टर ली की हेल्प करती है। अब सारे स्पेयर्स आवाज से अट्रैक्ट होके सर्वाइवल कैंप की तरफ आ रहे होते हैं और दूसरी ओर अभी भी सर्वाइवल कैंप के कुछ हिस्से में डायनामाइट लगाना बाकी था। इस बार मिस्टर ली सभी बच्चों के साथ मिस्टर उबिन और सोयोंग को भी जाने के लिए बोलते हैं। सोयोंग उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, पर मिस्टर ली जबरदस्ती उसे बाकी लोगों के साथ भेज देते हैं। अब सभी स्पेयर सर्वाइवल कैंप तक आ गए थे और मिस्टर ली अपनी जान बचाते हुए सभी स्पेयर्स को शूट कर रहे थे। इस दौरान मिस्टर ली को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानते और डट के स्पेयर्स के साथ मुकाबला करते हैं। आखिर एक पॉइंट में मिस्टर ली के गन की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो एक क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और वो समझ चुके थे यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। आखिर वो हार मान लेते हैं और शांति से क्लासरूम में बैठ जाते हैं। दूसरी ओर मिस्टर उनबिन मिस्टर ली के साथ वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल है। मिस्टर ली सभी को थैंक्स कहते हैं क्योंकि सभी अपनी जान की परवाह करे बगैर स्पेयर से लड़ रहे थे।
आखिर तक सभी ने मिस्टर ली का साथ दिया था। मिस्टर ली कमांड देते हैं कि बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो अब भी बिल्डिंग के अंदर थे, इसीलिए कोई भी ब्लास्ट नहीं करना चाहता था। सोयोंग उन्हें बार बार बोलते है वो ऐसी बातें ना करे और जल्दी से सेफ जोन पर आ जाए, पर मिस्टर ली जानते थे स्पेयर्स बहुत ज्यादा आ चुके थे और उनके पास ना ही कोई बुलेट थी और ना ही कोई गन, तो उनका सेफ जोन तक पहुंचना तो नामुमकिन था। अगर इसी वक्त ब्लास्ट ना किया जाए तो सारे स्पेयर्स बिल्डिंग से बाहर आ जाएंगे और उन्हें मारना नामुमकिन हो जाएगा। वो अपना लास्ट कमांड देते हैं कि बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दो। इसके बाद वो अपना वॉकी टॉकी तोड़ देते हैं। दूसरी ओर सभी बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि उन्हें ना चाहते हुए भी ब्लास्ट करना होगा। इधर क्लासरूम के अंदर बहुत सारे स्पेयर्स आ जाते हैं जो मिस्टर ली पे अटैक करने वाले हो, तभी बिल्डिंग को ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। सभी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि वो सब मिस्टर ली से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और मिस्टर ली भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने सारे बच्चों को गार्डियन की तरह संभाला हुआ था और मिस्टर ली ने उनकी जान बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। यही फाइनल एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल।